और अब खबर आ रही है इस वक्त संसद भवन से, जहां पर संसद भवन में काम करने वाले 400 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी संक्रमित हो गए हैं। 4 से 8 जनवरी के बीच हुआ था सबका कोरोना टेस्ट। राज्यसभा सचिवालय के 65 कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। फिलहाल ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। और लोकसभा सचिवालय के 200 कर्मचारी जो हैं वो संक्रमित हो गए हैं। तो यहाँ पर बड़े स्तर पर संसद में भी हमने देखा कि अभी शीतकालीन सत्र हाल ही में हुआ था और उसके बाद 400 से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं। तो हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का। उमा, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अलग अलग जगहों से खबरें सामने आ रही हैं और दिल्ली दूसरा ही वो राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा लोगों के पॉजिटिव होने की खबर आई थी और अब संसद से इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी देखिए अदिति, 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच जो रैंडम टेस्टिंग हुई थी उसमें ये 402 के आसपास जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव आए थे। और अब जो ताजा जानकारी आ रही है वो ये कि इस मद्देनजर अब जो राज्यसभा सचिवालय है उसने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। उसने तकरीबन 50% जो ऑफिशियल्स हैं उनको घर से काम करने की बात की गई है ताकि ज्यादा क्राउडिंग ना हो। साथ ही साथ कई और तरह के जो मेजर्स हैं वो उठाए गए हैं, जिसमें ये भी है कि जो अगर कोई गर्भवती महिला कर्मचारी हैं या जो भी वहां पर स्पेशली एबल्ड कर्मचारी हैं वो सब घर से काम करें। और सबों की टेस्टिंग की जो बात है, तकरीबन 1300 कर्मचारी हैं उनकी टेस्टिंग की बात भी की गई है, क्योंकि पहले रैंडम टेस्टिंग हुई थी, अब सबकी एक रेगुलर टेस्टिंग हो। और जो लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनकी रिकवरी पर ध्यान देने की बात भी राज्यसभा सेक्रेटरी की तरफ से की गई है। तो जिस तरह से कोरोना ने अपना प्रकोप संसद परिसर के भीतर भी दिखाया है उससे एक चिंताजनक बात निकलकर सामने आई है। लेकिन जो अब वहां पर जिस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं उससे ये उम्मीद की जा रही है कि वहां जिस तरह का संक्रमण फैला है उस पर काबू पाया जा सके। अदिति जी। उमा, वैसे तो ये 4 से 8 जनवरी के बीच सबका कोरोना टेस्ट हुआ है, लेकिन उससे कुछ दिनों पहले ही 22 दिसंबर के आसपास ही शीतकालीन सत्र जो वो खत्म हुआ था। क्या सांसदों के भी टेस्ट करवाने की बात कही जा रही है? जी देखिए, अभी इस तरह की जानकारी नहीं आई है। जनरली जब संसद का सत्र होता है और जब सांसदों को संसद परिसर में आना होता है, संसद के भीतर शिरकत करने के लिए आना होता है, तो इस तरह का निर्देश दिया जाता है कि तमाम जो सांसद हैं वो अपने जो डोजेज हैं वो पूरे करके आएं और अपना टेस्ट करा कर आएं। अब जो नई परिस्थिति है वैसे में, क्योंकि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो इस तरह की जानकारी अभी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है सबको एहतियाती तौर पर कि वो अपना सुरक्षा, अपना जो बचाव है वो करें। इतना जरूर है कि जब आने वाला सत्र जब आएगा तो उसके पहले इस तरह की जो दिशा निर्देश हैं वो फिर जारी किए जाएंगे। और जहां तक बूस्टर डोज की बात है तो आपने देखा कि इस तरह से अभी 60 साल से ऊपर के लोगों को या फिर फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनके लिए इसको खोला गया है। बहुत सारे सांसद ऐसे भी हैं जो 60 साल से कम उम्र के हैं, तो उन सबों के लिए क्या आगे आने वाले समय में जब संसद का सत्र होता है तो क्या बूस्टर डोज उनको दिया जाएगा, ये सब आने वाले समय में लिया जाने वाला फैसला है। फिलहाल तो यही है कि जो संसद भवन के भीतर जिस तरह से कोरोना संक्रमण के जो बड़े सारे मामले सामने आए हैं उसके बाद कई सारे एहतियाती कदम उसमें उठाए गए, जिसमें ये भी शामिल है कि तमाम तरह की जो मीटिंग है वो वर्चुअल तरीके से हो। अदिति जी, बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो संसद भवन में काम करने वाले 400 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 4 से 8 जनवरी के बीच उन सबका टेस्ट हुआ था। राज्यसभा सचिवालय के 65 कर्मचारी संक्रमित हैं और लोकसभा सचिवालय के 200 कर्मचारी संक्रमित हैं। ये संख्या कुछ आगे पीछे भी हो सकती है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है और 133 कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। और अब खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें घर से काम करने को कहा जा रहा है और दूसरे भी जो उम्र दराज लोग हैं उन्हें भी घर से काम करने की ही बात कही गई है।